गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी समांतर माध्य और माध्यिका। दंड आरेख वाला मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये। 17.3 हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, सिर्फ 17.2 को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक को तो कल पढ़ा चुकी थी, आज पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है m बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर मैं प्रश्नावली से हल कराते जाऊंगी। फिर माध्यिका में दो प्रकार का सूत्र लगता है, ठीक है। माध्यिका जब पदों की संख्या विषम हो, मतलब जो भी संख्याएं दिया होगा उसको गिनेंगे और उसकी संख्या अगर विषम होगा तो उसके लिए ये सूत्र होता है n+1/2 वहाँ पद, उसका मान ही माध्यिका कहलाएगा। और जब पदों की संख्या सम होता है, मतलब कुछ भी संख्या दिया होगा वो अगर सम संख्या में होगा तो उसका सूत्र होता है n/2 वहाँ पद का मान धन n/2 धन 1 वहाँ पद का मान पूरे का बटे 2, ठीक है। तो ये आपका सूत्र है। अभी मैं हल करवाते जाऊंगी तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली देखते हैं। सबसे पहला तो दिया है समांतर माध्य, है ना। कौन कौन हम लोग को समांतर माध्य m बराबर पता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रेक्षण दिए हैं सबको लिख लेंगे। 81 धन, 74 धन, 69 धन, 73 धन, 91 धन, 55 धन, 61 बटे क्या हो जाएगा उसकी संख्या। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है? 7। अब इसको जोड़ेंगे। 5 और 1 6 और 1 7, 3 10, 9 19, 20 21 22 23 और 1 24 का 4, हाथ में आया 2। 6 5 11, 9 20, 7 27 और 6 27 और 6 30 33 और 7 41 और 8 49 और 2 51। सॉरी, एक बार और गिनते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 9 37, 37 और 5 42, 42 6 48, 48 और 2 50, ठीक है, बटे 7। इसको भाग देंगे। 7 सत्ते 49, हाथ में 1, 7 दूनी 14। तो समांतर माध्य m बराबर क्या आ गया? 72। आपका ये आंसर समझ में आया। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। समांतर माध्य ये भी 50 से 70 के मध्य सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब वही है समांतर माध्य। 50 से 70 के बीच जो भी सम संख्या आएगा, चलो क्या क्या सम संख्या आएगा मैं सिर्फ आपको फार्मूला बता रही हूँ, योग आप कर लेना, ठीक है। 50 सबसे पहला, 50 52 ये सब धन धन होते जाएगा ना। 54 56 58 60 62 64 66 68 70। ये हो गया सम संख्या। इसको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बट्टे क्या हो जाएगा ये 11। इसको जोड़ के 11 में भाग दे देना तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य समझ में आया। अब हम माध्यिका को पढ़ेंगे, है ना। माध्यिका को जानने के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा आपको, उसको जमाना पड़ता है। क्या क्या है? पहला क्या दिया है? 4 5 10 6 7 14 9 और 15। इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमाते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा है 4, फिर 5, फिर 6, सॉरी धन नहीं होगा, 6, फिर 7,
फिर 9, फिर 10, फिर 14, फिर 15। अब गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या क्या है? सम संख्या है ना? सम संख्या है ना? तो सम संख्या में हमको कौन सा सूत्र लगाना है? इसको MD बोलते हैं। n बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा ना? n बराबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 हो जाएगा। n बटे 2, इस पद का मान अच्छे से ध्यान देंगे, प्लस क्या होता है, n बटे 2 धन 1 वहाँ पद का मान, पूरे का बटे 2 होता है। ठीक है, तो n बटे 2, n कितना है? n का मान 8 है, 8 बटे 2 वहाँ पद का मान हुआ, धन ये भी 8 बटे 2 धन 1, ये वहाँ पद का मान, पूरे का क्या हो जाएगा? बटे 2 हो गया। 8 बटे 2 इसको काटेंगे तो क्या होगा? चौथेवां पद का मान, धन ये क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे भी 8 बटे 2 का मान 4 हो जाएगा, धन 1 वहाँ पद का मान। पूरे का बटे 2, कुल मिलाकर ये चौथेवां पद का मान और 4 धन 1 पांचवां पद का मान, पूरे का बटे क्या हो जाएगा? 2। चौथा पद क्या है? इसको आरोही क्रम में जमाना, उसके बाद गिनना ना। 1 2 3 4, चौथा पद है 7 और पांचवा पद क्या है? ये है ना, ये पांचवा पद, धन 9 बटे 2। इसको अब जोड़ेंगे, 9 और 7 क्या हो जाएगा? 16, 16 बटे 2 बराबर 8वां, 8 होगा, सॉरी 8वां तो नहीं, 8 होगा। तो जो समांतर माध्य होगा आपका, उसका मान हो गया 8। ठीक है, समांतर माध्य MD बराबर, MD का मान आ गया आपका 8, यही आपका उत्तर है। समझ में आया? समांतर माध्य, सॉरी माध्यिका। और जब सम संख्या हो, ये तो सम संख्या के लिए है, विषम संख्या के लिए अगर दिया होगा, ठीक है, विषम संख्या का उसके बाद दिया है, चलो विषम संख्या वाला एक तो करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये विषम संख्या है ना? ये क्या हो जाएगा? 25 27 29 32 30 28 26 31 35 और 41 और 34।